तू होता कौन है? ओए धक्का मत दे, समझ भी ना तू मुझे धक्का देगी, तू एक तो गलत काम करती है। हम तेरे साथ क्या क्या कर, तुम लोगों का दिमाग खराब है, मेरा नहीं खराब है। क्या दिमाग खराब, बताओ क्या दिमाग खराब है? व्हाट्सएप गाइज, आई एम स्वप्निल ठाकुर फ्रॉम ब्राउन स्पैंक टीवी। सो गाइज, आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक नई एक्सपोज वीडियो लेकर आया हूँ। ये प्रॉब्लम है अमित जी की। अमित जी को प्रॉब्लम क्या है थोड़ा सा मैं शॉर्ट में बताता हूँ, बाकी अमित जी खुद आप लोगों को बताएंगे। एक्चुअली सीन क्या है, इनकी शादी के अभी 2 साल हुए हैं और इनकी वाइफ से इतना बड़ा बवाल हो रखा है कि मतलब इनको किसी की हेल्प लेनी पड़ गई। तो मैं चाहता हूं कि जो प्रॉब्लम है अमित जी खुद आप लोगों को बताएं। तो अमित जी, हमारी ऑडियंस को बताइए कि आपको ऐसी क्या प्रॉब्लम थी जिस वजह से आपको मुझे इंस्टा पे कॉल करनी पड़ी और आपने मुझसे कहा कि बहुत जल्दी भाई मिलना है। तो थोड़ा सा मेरी ऑडियंस को बताइए आप। सबसे पहले हेलो सबको। तो मेरी जो प्रॉब्लम है, ये मेरी 2 साल पहले शादी हुई थी। हाँ जी, ठीक है जी। लेकिन दिक्कत ये हो गई, पहले जो है मेरे घर वालों ने शादी की बात की थी इनके घर वालों से। हाँ जी। तो फिर इनके घर वालों ने कहा था कि जो मेरी बेटी है, हाँ जी, वो जॉब नहीं करेगी शादी के बाद। हाँ जी। और क्योंकि मेरे घर में कोई है भी नहीं है, हाँ जी, मेरे मम्मी हैं, हाँ जी, मेरे पापा हैं सिर्फ, हाँ जी, और वो भी एजेड हैं। जी जी। ठीक है, तो इसी वजह से मेरे पापा ने सोचा था कि अगर लड़की आएगी तो वो शादी के बाद जॉब नहीं करेगी। लेकिन दिक्कत ये हो गई, जब हमारी उनकी शादी हुई 2 साल के बाद, हाँ जी, ठीक है, तो लड़की ने बोला कि मैं अब जॉब करूँगी। हाँ। 3 महीने बाद। 3 महीने बाद? हाँ, 3 महीने बाद बोला जी, जी। कि मैं जॉब करूँगी। हाँ जी। तो फिर मैंने कहा यार देखो ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, अगर तुम बाहर जॉब करने जाओगी तो फिर हमारे घर वालों को कौन देखेगा? भाई मम्मी बुढ़ी हैं, पापा भी बुढ़े हैं, तो कौन देखेगा बताइए? तो वो नहीं मानी, जिद पे आन पड़ी। हाँ जी। करी नहीं मैं जॉब करूँगी। हाँ जी। मैंने कहा यार प्लीज़ मेरी बात तो समझो। जी जी। अगर तुम घर पे रहोगी तो मेरी मम्मी की केयर करोगी, ठीक है? सही बात। तुम्हें किस चीज़ की कमी है? सही बात। मैं तुम्हें हर एक चीज़ मैं तुम्हें प्रोवाइड कर रहा हूँ ना, पैसा प्रोवाइड कर रहा हूँ। हाँ जी। तुम्हें जो चीज़ चाहिए तो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। लेकिन वो नहीं मानी। तो हाँ कर दिया? हाँ, फिर मैंने हाँ कर दिया। मैंने कहा चलो ठीक है, तुम्हारी इच्छा है। हाँ, लेकिन हाँ, मैंने उसको इस बेसिस पे हाँ किया था कि तुम नाइट शिफ्ट में कर लेना। हाँ। क्योंकि डे शिफ्ट में मैं करता था जॉब। हाँ जी। तो डे शिफ्ट में हमारी जो जॉब थी कॉल सेंटर में थी। जी जी। ठीक है, तो मैंने कॉल सेंटर में बात किया। हाँ जी। मैंने कहा चलो ठीक है, एक काम करो, तुम भी कॉल सेंटर में नाइट शिफ्ट में जॉब कर लो। ठीक है, तो उसने कहा चलो ठीक है, कर लेंगे। हाँ जी। तो फिर गई, वो ज्वाइन किया। हाँ। लेकिन फिर दिक्कत ये हो गई, मेरा जो ऑफिस था उसने मेरे ऑफिस में नहीं किया था, किसी और ऑफिस में। अच्छा, और ऑफिस में जॉब? और ऑफिस में जॉब ज्वाइन किया था। हाँ जी। तो मैंने कहा चलो ठीक है यार कर लो। हाँ जी। लेकिन थोड़ा मैनेज करना, मेरे घर वालों को देखना। हाँ, दिक्कत ना हो। ठीक है मैं देखूंगी, ये है वो है, मैं सब कर लूँगी, आप बेफिक्र रहिए। मैंने कहा चलो ठीक है, तुम सब देख लोगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हाँ, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है फिर। हाँ जी। लेकिन फिर मैंने कहा चलो भाई, गई वो बाहर। प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हुई आपकी? प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट हुई। फिर एक दिन क्या हुआ कि उसके पास कॉल आई। हाँ जी। ठीक है, कॉल आई तो जब मैंने गलती से रिसीव कर लिया। हाँ जी। आपने रिसीव? हाँ, मैंने रिसीव कर लिया उसकी कॉल। तो मैंने जब कॉल रिसीव किया तो किसी लड़के की आवाज़ आई। हाँ जी। ठीक है, ऑफिस का होगा? ना, ऑफिस का नहीं था। हाँ जी। उसने बोला कि तुम मुझे आज रात को फलाने होटल में मिलो। अच्छा। हाँ, तब मुझे इतना, मतलब ये बात इतना ज़्यादा खटकी नहीं, सही बात, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया। आपने पता करने की कोशिश नहीं करी किसकी कॉल थी, किस लिए थी? मतलब मैंने पता करने की कोशिश की। हाँ जी। मैंने कहा यार बताओ, ये लड़का तुम्हें होटल में क्यों बुला रहा है? हाँ जी। मैंने कहा मैंने तुम्हें ढील दिया जॉब के लिए। हाँ जी। ठीक है, और लेकिन तुम्हें ये ऐसी कॉल आई क्यों? सही बात। आई क्यों भाई? लेकिन वो कहने लगी वो ऐसे ही थी, ये वो फलाना। मैंने कहा चलो ठीक है, आज मैं इसको जाने देता हूँ। हाँ जी। ठीक है, तो मेरे दिमाग में प्लान था। मैंने कहा ठीक है तुम जाओ, मैं इसका आज पीछा करूँगा। मेरे दिमाग में ये था। अच्छा। तो ये रात को गई बढ़िया बन ठन के 8 बजे। हाँ जी। मैंने इसका पीछा किया। हाँ जी। बहुत अच्छे से। हाँ जी। तो फिर ये मैंने जब इसका पीछा किया तो उसने लड़के से मिला। हाँ। लड़के से ये मिली। हाँ। ठीक है, और फिर रिसीव किया उस लड़के ने इसको। और ये होटल में गई। होटल में चले? हाँ, होटल में गई। फिर मैंने होटल तक गया। होटल के अंदर तक गया। तो मैंने जब गेट खटखटाया तो अंदर से खुला। मैं अब क्या ही बताऊं, अंदर का नज़ारा कितना गंदा था। दिक्कत तो होती, मैं समझता हूँ, बहुत ज़्यादा, मतलब मैं इतना ज़्यादा घबरा गया, मैं इतना ज़्यादा टूट गया। मैं कुछ नहीं बोला उस समय, मैं चला आया। तो आपकी वाइफ ने आपको वहाँ देखा? हाँ, मेरे को देखा। फिर वो घर आई, फिर हमारा उसका झगड़ा इतना हुआ, मैं क्या बताऊँ आपसे। तो फिर हाँ, लेकिन अब मैं चाहता हूँ उससे डाइवोर्स। तो उसने क्या कहा? उसने ये कहा, कह रही हाँ मैं करती हूँ, ये वो, तुम्हें क्या।
तुम मेरी ज़रूरतें नहीं पूरी कर पाते हो, मुझे ज़्यादा पैसा चाहिए। मैंने कहा देखो मैं कोई करोड़पति तो हूँ नहीं, सही बात, जितना मेरे पास है मैं तुम्हारे लिए करता हूँ। हाँ जी। अगर तुम मुझसे सेटिस्फाइड नहीं हो तो तुम डाइवोर्स दे दो मेरे को। हाँ जी। लेकिन वो डाइवोर्स देने के लिए तैयार नहीं है। हाँ जी। तो मैं आप लोगों के पास आया हूँ कि आप लोग मेरी कुछ हेल्प करेंगे। नहीं बिल्कुल आपकी हेल्प की जाए। तो वो डाइवोर्स के लिए मना कर रही है क्या? हाँ, वो डाइवोर्स के लिए मना क्या बोलती है, क्या बोल रही है? कह रही मैं नहीं दूंगी, मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है। मैंने कहा देखो ये यूज़ करना छोड़ दो। सही बात, सही बात। चीज़ें शादी के बाद ही साथ। और आपने फ़ोन पे क्या वो बताया था कि जो है दहेज प्रथा का कुछ बता रही थी कि जो है ज़्यादा करोगे तो दहेज प्रथा लगा दूंगी। हाँ, मैंने उससे बोला। हाँ जी। तो कह रही है यार देखो अगर तुम डाइवोर्स लोगे तो मैं दहेज प्रथा का वो लगा दूंगी, केस कर दूंगी। हाँ, केस कर दूंगी। तो फिर मैं भी घबरा गया यार। तो कुल मिला के आप उससे जो है छुटकारा चाह रहे हो? छुटकारा चाहते हैं, मुझे सिर्फ डाइवोर्स चाहिए क्योंकि मुझे अब उसका साथ कतई नहीं चाहिए, बहुत हो गया। और आपको मैंने नहीं, चलिए कोई नहीं, वो तो बिल्कुल जो गलत है वो गलत है ही है। आपने जब मुझे परसों ये बात बताई थी तो मैंने कॉल किया था आपकी वाइफ के नंबर पे, तो वो बात आपकी बिल्कुल सच निकली थी और वो 5,000 रुपये में मेरे जो है अपार्टमेंट में आने को तैयार हो गई थी। और अभी भी मैं आपको कॉल करके उसे यहाँ पे बुलाऊंगा, फिर आपको बाद में बुलाऊंगा, आप जो है साथ में आइएगा जब आपको कहा जाएगा। ठीक है, मैं अभी आपको कॉल करके दिखाता हूँ। कुछ बोलिएगा नहीं आप। हेलो हेलो, कौन? अरे मैडम, कल शाम को आपसे बात हुई थी। कब? अरे 5,000 रुपये में डन हुआ था हमारा। हाँ हुई थी, लेकिन आपने कुछ बताया ही नहीं था। अरे तो मैं थोड़ा बिजी हो गया था, तो आप अभी आ पाओगी? अभी कितनी देर में? बस आप तुरंत निकली लो घर से। और एक्चुअल में सीन क्या है ना कि मैं यहाँ पे पार्क में भी थोड़ा आया हूँ, बैठा हुआ हूँ, तो आप यहाँ पे आओ और यहाँ पे दो पार्क का मैं आपको जो लोकेशन सेंड करता हूँ व्हाट्सएप पे, तो आप यहाँ पे आओ, थोड़ा सा बात करते, फिर यहीं से हम घर पे चलेंगे फ्लैट पे। ठीक है? और आपको वहीं पे मैं 5,000 दे दूँगा। हाँ ठीक है, तुम लोकेशन दो। ओके। आवाज़ से वही थी ना? वही थी। तो बाकी जो है वो आती हैं, उसके बाद में देखते हैं कि क्या करते हैं। ठीक है जी। तो आप जाइए। हाँ, नहीं हाँ आप बैठिए, वो आती होगी ना, तो हम भाई को लेकर आ जाएंगे टाइम से। ठीक है? ठीक है। हाँ ठीक है, ओके, आइए। हाँ जी, हाँ आ जाइए। हाँ आइए आप। हाँ जी आइए। बहुत यार तूने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? अरे मैडम बैठिए आप यहाँ पे, यहाँ बैठिए। यहाँ क्या करोगे? बैठ इधर बैठिए, इस साइड आइए। हाँ मैं चलता हूँ, थोड़ा सा बैठिए, बात करनी थी, फिर चलते हैं फ्लैट पे ही चलते हैं। वहाँ पे भी तो कर सकते थे ना। हाँ मैं कर सकता हूँ। पार्क में क्या करोगे तुम यहाँ पे? तुम्हें तो फ्लैट जाना था। हाँ तो मैं फ्लैट चलूँगा ना, आप 2 मिनट थोड़ी सी बात करनी थी आपको, उसके बाद में फिर चलना था। ठीक है? ठीक है, जल्दी बताओ। तो आप कितने पैसे आपने मांगे मुझसे? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे कि फ्लैट पे जाने के बाद आप ऐसा ना मुझसे ज़्यादा मांगने लगो। तो मैं कंफर्म। बात हो गई ना, वही कितने पैसे में आप आई हो? 5,000। हाँ तो क्या 5? तो 5,000 में आप पूरी रात रुकोगी मतलब? ठीक है ना? हाँ ठीक है ना, बार बार क्यों बोल रहे हो? अरे मैं ऐसे बोल रहा हूँ। अच्छा एक चीज़ बताओ कि आप पूरी रात रुकोगी, मतलब एक चीज़ पूछ रहा हूँ, मतलब ऐसा मत करना, ये मतलब अलग से एक सवाल है कि आप देखने में तो इतनी अच्छे घर की लग रही हो, तो फैमिली कुछ बोलेगी नहीं पूरी रात आप नहीं जाओगी घर? तो चले जाएं क्या हम वापस? मैं आपसे पूछ रहा हूँ एक बात। यार तुम्हें मेरी फैमिली से क्या मतलब है? मैं अपने मन से कर। मैंने क्या कहा, एक मेरे मन में एक बात आई तो वही बस मैंने पूछा आपसे। बड़े क्वेश्चन कर रहे हो यार तुम। चलो यहाँ से जल्दी। अच्छा चले। मेरा टाइम तुम बातों में निकाल दोगे, हम पैसे पूरे ले लेंगे। टाइम मैडम हम आपको पैसे पूरे देंगे। आप अरे आप बस हम चल ही रहे हैं, बस 5 मिनट और बैठो, उसके बाद चलने, थोड़ी सी हवा खा लेते हैं फिर चलते हैं। ओफ, तो पहले हवा खा लेते फिर हमें बुलाते यार। अरे मैंने कहा आपसे बात भी हो जाएगी ना, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी लग रही थी फ़ोन पे, तो मैंने कहा पहले बात ही कर लें आपसे। और बाकी पैसे तो आपको दूंगा ही दूंगा मैं, और बस चलना ही चलना है, क्या दिक्कत क्या है फिर? तुम्हें दिक्कत होगी, तुम्हारा टाइम कम बचेगा। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ आपको कोई दिक्कत? तुम यहाँ ही बैठे रहते बातें करो, फिर चले जाना, मुझे पैसे दे के। हाँ मैं चला जाऊँगा। ठीक है? शरीफ हो तुम। मैं शरीफ, और बाकी आपको मुझे किसी से मिलाना भी है, कुछ मेरे दोस्त यार हैं। चलो तो पहले। हाँ बाद में मिलवाते रहना, मेरा नंबर दे देना, मैं उनके पास भी चली जाऊँगी। हाँ मैं नंबर उनका मेरे दोस्तों का आपके पास होगा, आप टेंशन ना लो। ठीक है? होगा? हाँ ऐसे कैसे होगा? वो जो मेरे दोस्त आएंगे उनको आप बहुत अच्छी तरह जानती हैं, आपको पता है। वो भी आपके हस्बैंड है।
आप यहाँ कैसे? बहुत दहेज प्रथा का इल्जाम लगा रही थी ना। भागना है? इधर आओ। भाग नहीं अरे पाओगे एक पहले यहाँ ये एक मिनट, ये सब क्या है? मैंने जो बोला पहले वो सुनिए, इधर आइए, पहले इधर बैठिए चुपचाप। ये आपके पास दूसरा कोई नहीं, यहाँ पहले बैठिए, मैंने कहा बैठ जाओ यहाँ बैठो, चुपचाप बैठ जाओ। ये सब क्या हो? पहले यहाँ बैठो। ओफ, वो तुम लोग, तुम बताओ ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? वो मेरा फ्रेंड है, मुझसे मिलने कौन फ्रेंड? फ्रेंड है मुझे मेरा क्या नाम है जानती हो? क्या नाम है मेरा? नाम नहीं जानती हो? फ्रेंड है तुम्हारे हम? कैसे दोस्त? फ्रेंड हो तभी तो तुम्हारे साथ है ना हम यहाँ पे, और क्या अनजान के साथ तो बैठेंगे नहीं पार्क में। वो मुझे एक एक बात तुम्हारे बारे में बता चुका है, ठीक है? बकवास ज्यादा मत करना। शरीफ बेचारे लड़के की जो जिंदगी बर्बाद कर रही हो तुम। कौन है ये तुम्हारा? मेरा हस्बैंड है ना। हस्बैंड है तो यहाँ क्या कर रही तुम हो? इन लोगों की बातों में तुम मत यहाँ जाओ। क्या कर रही हो? बोल तो रहे, वो मेरा फ्रेंड है, मुझसे मिलने आए हैं। फ्रेंड है, ज्यादा ड्रामे कम करो मैडम। 5000 अरे यार में डील हो पार्क रही में है। बैठे हुए हैं, क्या जब डील सुनो मेरी बात, जब मैंने बात किया था स्पीकर पे फोन था, बगल में बैठ के वो सुनना था, ठीक है? और मुझे उसने ही बुलाया है यहाँ पे। मुझे सब पता है, ठीक है? तो क्या कर लोगे, सब पता है, तो ज्यादा ओवर स्मार्ट मत बनो। क्या है? क्या ड्रामे क्या है? दिमाग ये क्या बदतमीजी है? दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? दिमाग खराब है तुम्हारा? ज्यादा दिमाग खराब है। चुपचाप है बैठना, उठना नहीं यहाँ से। अभी रुको, तुम लोगों को बता। फोन ला इधर पहले। क्या क्या बताओगी? हैं? तुम्हारे बहुत- होते हुए तुम यही मुझे डाइवोर्स WhatsApp चाहिए करिए तुमसे, भाई। ठीक है? मुझे भाई। डाइवोर्स चाहिए हम तुमसे। तो नहीं WhatsApp देंगे, से तुम्हें करिए जो कौन करते कौन बनी ना आएंगे। कर देना, ठीक है? शांति से पहले यहाँ अब बैठो। तुम तुम्हें जरूर पहले यहाँ बैठे बैठो। रहेंगे, मुझे यही कहीं नहीं बैठना, मेरा फोन दो। पहले यहाँ बैठो, मैंने कहा। मैंने कहा यहाँ बैठो। ये पहले यहाँ बैठो ये सब क्या चुपचाप। नौटंकी कर रहे पहले हो? चुपचाप यहाँ बैठो। बहुत हो गई तुम्हारी इसका फोन नौटंकी, ठीक है? मेरा फोन दो इधर। फेंक दूंगा फोन। तुम लोग क्या पहले एक मिनट चुप रहो। तमीज हो क्या? समझ में नहीं आ रहा है क्या आपको? तीन लोग तुम्हें अब तुम क्या? जरूर अच्छा, ये फोन फंसाएंगे। आप- फंसाओगी ना तुम, फंसा लेना, इसलिए। तुम फंसा लेना। महंगा आपने ये मेरा है। हाँ, ये मैंने दिलाया। तो मेरा हस्बैंड है, वो नहीं दिलाएगा तो कोई और दिलाएगा क्या? तू कोई और भी दिला दिलाएगा? सकता है। मुंह बंद करोगी कि नहीं? तू दिलाएगा क्या? सोच, चुप नहीं रह पा रही बात क्या? नीचे यार क्या है, तुम पहले लोगों एक से मिनट क्या मतलब है? शांत, पहले मैंने कहा। लाइफ में क्यों ये घुस रहे हो? देखिए, हट हट जा। नहीं समझ में आ रहा है क्या तुमको? मैं कह रहा हूँ एकदम चुप रहो, पहले बात सुनो चुपचाप। अब कोई दूसरा रास्ता तुम्हारे पास नहीं, बस चुपचाप बात सुनो। ये देखिए व्हाट्सएप देखिए तुम इतनी कैसी कैसी घटिया हो फोटोज ना, भेजी इन्होंने। इसी लायक हो, इसी लायक ये फोन लो हो जेब में तुम रखो, किस ये लायक फोन जेब में हो? रखो। तुम तो तुम जाओगे इसी जेल लायक हो। में। तुम तो जेल में जाओगे क्या? पक्का। हाँ जेल में वो जाएगा, देखते हैं कैसे जेल में भेजोगी तुम। मैं उसको जेल जेल में में तो भेजूंगी। तुम हाँ, तो ठीक है? भेजना, भेजना। तुम जेल में दोनों तो भी तुम साथ में जाओगे। जाओगे। अब अच्छा, तुम दोनों जेल भी में तो साथ में तुम जाओगे। मुझे भी ले जाना मेरा तुम जेल। फोन तो मेरा ए, रास्ता ए, छोड़ो, मुझे जाना है। जा कहाँ रही? इधर आओ हाँ, पहले, इधर आओ। पहले इधर बैठो। भाग नहीं। फोन ले, फोन देना जरा, फोन देना। ये लो पकड़ो, ये लो पकड़ो। अब क्या करोगी बताओ? इसको फोन मिलाने मिला। मैं तुम तीनों को जेल हाँ भेजूंगी। जेल भेजो ठीक ना, है? बस 2 मिनट रुक जाओ, उसके बाद फोन जहाँ तुम्हें मिलाना मिला मैं लेना। क्या कर रही वो मैं हूँ? बताऊंगा, 2 वो मैं मिनट बताऊंगा। मुझे दो ना। सुनो बात सुनो, तीनों पहले अंदर बात जाओगे। सुनो। पहले शांतिपूर्वक बात सुन ले मेरी बात। हाँ, सुन लो पहले। इतने टाइम अच्छा ये सुनाई तो रहा बताओ, है, सुनो। चल हट यहाँ से। अच्छा ये बताओ, कहाँ हटे? जब बड़ी तुम्हें तमीज है, अपने हस्बैंड से ऐसे बात कर रही है। तेरा फ्रेंड है ना, तू निभा, मुझे नहीं निभानी है। रोक। और डिवोर्स भी नहीं देंगे और ये जेल हाँ हाँ जेल जाएगा। जेल अब जाएगा। मेरी बात तुम सुनोगी? दोनों भी जाओ। चुप रह पहले एक मिनट। चिल्लाना ना, चिल्ला दो। एक बात सुन लो पहले शांति से। जब तुझे मैं ये पता जो चलेगा चाहता हूँ, ना कि ठीक कौन है? है ये वो। बताओ हाँ, जब तो तुम्हें हो ना। ओए सुनाई नहीं दे रहा है क्या तुझे? क्या है बोल? मैं ये कह रहा हूँ कि जब तुझे यही सब करना था तो तूने शादी क्यों की, ये बता पहले। तूने भी तो मुझे यहाँ बुलाया था ना। शादी से मैंने पहले तो नहीं करती थी पूछा कि क्यों नहीं? बुलाया? मैं क्या कह रहा हूँ कि जब तुझे ये सब करना था, कॉल गर्ल का तू काम करती है, तो तूने एक अच्छी फैमिली में क्यों शादी की? मुझे कितने बस साल इतना से कर बता। रही है सब काम, ये बता। तुम चुप रहो, तुमसे क्या मतलब वो है? मतलब अभी मैं बता रहा हूँ, अभी सब तुम्हें बताता हूँ। पहले जिसका ज्यादा जो दोस्ती मत निभाओ, ठीक है ना? समझ में नहीं आ रहा है क्या अभी तुम्हें? पता चलेगा दोस्ती निभाने का मतलब। कर क्या लोगे? हैं? अभी तुम्हें करोगे पता क्या? चलेगा। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? क्या कर समझ में नहीं आ रहा है क्या? दिमाग समझ में तो इसी लायक समझ में नहीं आ रहा है क्या जाना तुम्हें? है बैठो यहाँ नीचे चुपचाप और कम बोलो थोड़ा, समझ ज्यादा लोगों बकबक को मत हम करो। छोड़ेंगे नहीं। जो करना कर लेना, आई बात समझ में? अभी पता चलेगा। पता चलेगा, बहुत पता, अभी पता चलना। और ये मैं बता, फाड़ूंगी ना हाँ तुझे हाँ भी। तुझे जो करना कर लेना, बस मुझे 2 मिनट का टाइम दे। देख रहे हैं? हाँ बोल तुम लैंग्वेज। लोग जो कर रहे हो एक लड़के के साथ, वो हाँ। क्या अब है? तुम क्या कर और रही तुम हो? जो कर रही हो? फैमिली के तुम साथ क्या कर रही हो? क्या हैं? गलत किया हमने? क्या गलत किया? और चलो ये बताओ, जब उसने तुम्हें रंगे हाथ होटल में पकड़ा, उसके बाद तुम उससे कह रही हो कि दहेज प्रथा लगा देंगे, तो लगाएंगे नहीं, ये मुझे मार रहे हैं तो मैं लगाऊंगी नहीं। तो तुम उसके साथ वैसा करी। एक आदमी की वाइफ होने के बावजूद तुम इतनी गंदी हरकत करी, वो तुम्हें मुझे छोड़ क्या देगा? पता वो कहाँ कहाँ जाता है? हम के पीछे लगते हैं क्या उसके उसके? ऊपर इल्जाम मत लगाओ, वो बहुत सीधा है, तुम्हारी हाँ। तरह नहीं है कि 10 मैंने सब तुम सीधे हो ना, वैसे तुम्हारा दोस्त भी सीधा है। मैंने सब पता लगाया कि वो क्या है और तुम क्या हो, बहुत अच्छे से। अंतर्यामी हो ना। और हाँ तुम लोग ज्यादा दोस्ती हाँ, मत आप तो सुनो, निभाओ ना, आप तुम तो लोग मेरी जिंदगी में क्यों घुस रहे हो? अब मैं बता रहा हूँ, तुम फोन करने जा रही थी ना? ये हेल्प करने आए हैं, समझी कि नहीं? पता है कि हाँ वो सुनो, अब हेल्प देखो, पहले ये बताओ मुझे एक चीज बताओ पहले कि तुम क्या कर रही थी? अभी फोन मिलाने जा रही थी कहीं? अभी फोन नहीं मिला- मिलाएंगे, हम डायरेक्ट जाएंगे। नहीं वहाँ तो पे डायरेक्ट सब जाओगे ना? करवाएंगे। सुनो ठीक है, डायरेक्ट जाना, पर उससे पहले एक मेरी बात सुन लो कि ये जब मैं कॉल पे तुमसे बात कर रहा था, जब हमारी डीलिंग हाँ, हुई, पता है, इसको सुनवा रहे थे ना, क्या उखाड़ लिया? ए मेरी बात सुन ले, दुनिया सुनेगी। उधर देख लो, उधर
कैमरा उधर दिखा, सब कुछ तेरा रिकॉर्ड हुआ फेस के साथ में। छुपा मत, छुपा। अब तुम किसी भी कहीं भी जाओ, किसी प्रशासन के पास जाओ, कहीं भी जाओ, मैं देख लेता हूँ कौन क्या कर लेता है, क्योंकि हमारे पास पूरा प्रूफ है। यार पागल हो गए क्या तुम लोगों को? शर्म अब पागल नहीं, अब तुम्हारी केवल नहीं है एक जिंदगी पर बात करने के लिए। हाँ? अब तो तेरी नाक कट के रहे, माँ बाप है, उनकी भी इज्जत तूने। और जरा मैं ये भी देख लेता हूँ कि कैसे तू दहेज प्रथा लगाती है और डाइवोर्स नहीं करती है। अब ये मैं देख लेता हूँ। कर दो यार, मैं नहीं लगाऊंगी, लेकिन ये तुम्हें माफ, हाथ हटाओ, वो सब पहले से रिकॉर्ड हो चुका है, कोई फायदा नहीं है अब इन सब चीज़ों का। बहुत पहले से कैमरा शुरुआत से चल रहा है जब तू यहाँ आई थी, समझी? प्लीज डिलीट। तेरी केवल एक बंदा हेल्प करेगा। हाँ, मुझे डाइवोर्स चाहिए, ठीक है, हम दे देंगे, ठीक है, हम दे देंगे। अभी ले आओ, मैं अभी दे दूंगी। इधर बैठ के बात कर पहले, इधर बैठ के बात कर। बैठ, बोरिंग इंसान हो यार। तो शादी क्यों की थी पहले? पैसा लेने के लिए। पहले नहीं पता था ना मैडम, अब एकदम शांत हो जाओ। दिलाया था ना, ये रखिए आप। अरे यार चुप एकदम, बिल्कुल फोन रखो। तुम्हारा फोन गया, उसने दिलाया था ना। और अब थोड़ा सा तरीके और तहजीब से आ जाओ। डाइवोर्स के साथ साथ में तुम जाओगे अभी जेल भी, ये जो काम करी उस चक्कर में। अरे यार अभी सीधे FIR उसकी फैमिली से करवाऊंगा ना, पूरा घर तुम्हारा झेलेगा तुम्हारे साथ साथ। व्हाट्सएप पे देखा था कितनी गंदी गंदी फोटोज भेज रखी है अपने। यही करती है ये, जॉब के नाम अब रो रही है, जाती है बाहर, अब ड्रामे करी, अब आंसू दिखा रही है। आंसू का फर्क हमें नहीं पड़ने वाला, पड़ेगा तो तेरे हस्बैंड को पड़ेगा। ये बता, शादी के पहले भी करती थी ना तू? शादी के बाद सच बताओ, शादी से पहले भी ऐसा कुछ था? जब से ये इनको फ्रीडम मिली है भाई, इसका क्या करना है ये बताओ। तुम्हारी वाइफ है, देखो हमारा जो काम था हम ये तुम्हें फोटोज दे देंगे। मुझे सिर्फ इससे छुटकारा चाहिए, डाइवोर्स चाहिए भाई देंगे, ठीक है। मुझे इनको बाकी ले भाई, लेके हम चलते हैं अभी, ठीक है? तुम ये सब के लिए ही कर रहे थे ये ना। इनको लेके हम चलते ये चल, तुम वहाँ पे चलो पहले, अभी तुमसे मैं बात। भाई आप यहीं रुको, बैठो। हे भगवान, गाइज आप लोगों ने देखा यहाँ पे क्या प्रॉब्लम थी। मतलब लड़की जो है एकदम मानने को तैयार नहीं थी, ऊपर से अपने हस्बैंड से इस तरीके से बदतमीज़ी से बात कर रही थी। हालांकि मुझे ज़्यादा मतलब लेडीज़ पे हाथ में नहीं छोड़ता हूँ, लेकिन आप लोग देख लो कैसी बदतमीज़ी करी थी, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, इसीलिए मुझे उसे मारना पड़ा। और अभी बाकी मैंने सारा फैसला इनके ऊपर छोड़ दिया है। एक्चुअल में होता है क्या ना, शादी वगैरह अब इनके मम्मी पापा को पता चलेगा तो हो सकता है वो भी ये चीज़ बर्दाश्त ना कर पाएँ। तो मैं तो ये चाहूँगा कि एक बार और ये बैठ के बातचीत करें। मैं अभी इनसे जाके जो है पर्सनली बात करूँगा और देखता हूँ कि क्या निष्कर्ष निकलता है। जो भी कुछ होगा, जैसा ये बोलेंगे मैं वैसा बिल्कुल करने को तैयार हूँ। और बाकी आप लोग बताना कि इस वीडियो में ऐसा तो नहीं कि कुछ मैंने गलत किया, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, जिससे आने वाली या और लोगों को जो फैमिली है वो जागरूक हो सके और ऐसे काम करने से बच सके। तो फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, टेक केयर।